नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज देखिए हम एलडीसी एग्जाम के लिए एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति। वैसे तो देखिए साथियों, ये जो गणित का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, ये बहुत सारी एग्जाम में आता रहता है, लेकिन मैं स्पेशली एलडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। अब देखिए, अपन इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि सिलेबस में इस टॉपिक के कौन-कौन से बिंदु दिए हुए हैं, कौन-कौन से सोर्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा और बहुत सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर सिलेबस के परिप्रेक्ष्य में बात करें ना कि इस टॉपिक से संबंधित क्या-क्या चीज़ें अपने सिलेबस में दे रखी है, तो एक तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति दे रखी है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम साथियों सामान्य जानकारी होगी, मतलब निर्देशांक पद्धति की, जिसमें एक्स एक्स क्या होती है, वाई एक्स क्या होती है, कितने चतुर्थांश होते हैं, कौन-सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, इन सब की शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से ये चीज़ आपको करवाई जाएगी। उसके बाद देखो, दूसरा है 2 बिंदुओं के मध्य की दूरियाँ ज्ञात करना, यानी 2 बिंदु दिए जाएँगे, उनके बीच की आपको दूरी पूछ सकता है, या दूरी दी हुई हो, कोई सा एक निर्देशांक पूछ सकता है, तो साधारण तरीके से इसको भी कर लेंगे। उसके बाद देखिए, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, इसमें अनुपातिक सवाल आएँगे, अनुपात दिया हुआ आएगा और उस हिसाब से फिर अपने को सवाल करने होंगे। तो ये तो हुआ एलडीसी का अपने सिलेबस। अब अगर अपन बात करें कि सर आप कौन से सोर्स से हमें करवाओगे, तो देखो आजकल एक बड़ा चर्चित मुद्दा चल रहा है कि मूल पुस्तकें। तो अपन इसको बिल्कुल मूल पुस्तक से करने वाले हैं। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, उसमें 7वीं प्रश्नावली है, मैं आपको भेज भी दूंगा। वो प्रश्नावली जो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आप अपने लेवल पे करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और प्लस में पीवाई की, प्लस में हम क्या पढ़ेंगे, पीवाई की। तो देखिए, ये सारी चीजें तो नॉर्मल थी। अब अपन पढ़ाई की बात शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी कुछ चीजें यहाँ पे रिटर्न में लिख के लाया हूं मैं आपको सवाल लिख के और पूरा समझाऊंगा अच्छी तरह से। जो चीजें लिखने लायक है वो अपन लिख के ले लेंगे, और बाकी अपन सवाल समझेंगे, बिल्कुल बाकायदा सवाल लिखूंगा मैं और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके से। अब देखिए, तो प्रश्न जो है वो बिल्कुल लिखे हुए नहीं है, उनके आंसर पूरे मैं खुद अपने लिख के समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले अगर निर्देशांक ज्यामिति की सामान्य जानकारी की बात करते हैं अपन, तो चलिए मैं आपको एक बार एक खाली पेज जो है वहां पर लेकर के चलता हूँ। खाली पेज पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मिनट। अपन अगर, जैसे ये खाली पेज है, इस पे अब अगर अपन बात करें कि भाई निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सर सामान्य जानकारी दे दीजिए, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति की बात करें ना, तो अपन ऐसे बात कर सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में मुख्य रूप से 2 अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष। एक तरह से मतलब एकदम साधारण भाषा में समझे तो 2 लाइनों पे चलती है ये निर्देशांक ज्यामिति। जितने आपके सवाल है ना, वो 2 लाइनों पे चलेंगे, जिनको अपन अक्ष कहते हैं। अक्ष, अक्ष नहीं अक्ष। देखिए, तो जैसे एक तो सीधी लाइन होती है, और अपन इसको, तो ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, और एक रेखा इस तरह से होती है, क्षैतिज रेखा, यानी ये तो क्षैतिज रेखा है। इन दो रेखाओं के ऊपर पूरी निर्देशांक ज्यामिति चलेगी साथी। जैसे ये तो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, इस क्षैतिज रेखा को अपन एक्स अक्ष कहते हैं। ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष है, ऐसे ध्यान रखें। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कौन सी रेखा है साथियों? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, इस रेखा को अपन वाई अक्ष कहते हैं साथी। क्या कहते हैं अपन? वाई अक्ष। तो पहली सामान्य जानकारी अपने को ध्यान ये रखनी है कि 2 अक्षों पे पूरी निर्देशांक ज्यामिति अपनी चलेगी। एक एक्स एक्स होती है और एक वाई एक्स होती है। ये जो क्षैतिज रेखा देखिए, ये जो सीधी इस तरह से जा रही है, लाल वाली जो रेखा आपको दिख रही है, इसको एक्स एक्स कहते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो जा रही है उसको वाई एक्स कहते हैं। नंबर एक बात आपको समझ में आ गई होगी, नॉर्मल सी बात है, सभी को आती है। अब देखो एक बात हमें क्या, अभी अपन सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति की सामान्य जानकारी, जहां से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों जिस बिंदु पर मिल रही है, देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल रही है भाई, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिल रही है, या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु को अपन प्यारे साथी कहते हैं मूल बिंदु। बताओ क्या कह देंगे उसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु। अभी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, एक बार आप सुन लें। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो याद रखेंगे 0 0। क्या याद रखेंगे? 0 0। इतना अपने को ध्यान रखना है। एक बार तो ध्यान रखेंगे कि भाई जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स एक्स कहेंगे,
और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसे हम वाई एक्स कहेंगे और दोनों रेखाएं जहां पर मिलेंगी उसे हम मूल बिंदु कह देंगे प्यारे साथी। अब देखिए, अब अगर अपन बात करें ना, तो इन पर जैसे अपने को आंकड़ों का निरूपण करना है, जैसे 0 2 4 इस तरह से लिखने हैं, तो ध्यान रखना एक्स एक्स पे कैसे लिखेंगे, यानी मूल बिंदु के दाईं तरफ इधर देखिए, मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स एक्स पे कैसे लिखेंगे, सुनना, एक्स एक्स पे अपन मूल बिंदु के दाईं तरफ तो चलेगा प्लस, क्या चलेगा प्लस, जैसे दो दो का अंतर अपन करें तो मान लो 2 4 6 8 10, लेकिन बात समझने की क्या है, प्लस के आंकड़े आएंगे मूल बिंदु के दाईं तरफ। अब पहले अपन एक्स एक्स पे आंकड़ों का निरूपण कैसे करें वो सीख रहे हैं, है ना, या बिंदुओं का निरूपण कैसे करें वो सीख रहे हैं। तो एक्स एक्स के दाईं तरफ तो ये प्लस वाले आएंगे 2 4 6 8 10। अब इसी एक्स पे अगर मूल बिंदु के बाईं तरफ आए, इधर आए, देखो इधर, तो इधर आओगे तो ये माइनस के चलेंगे, ये किसके चलेंगे साथी, माइनस के चलेंगे, जैसे माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। तो एक्स एक्स पे इस तरह से हमें संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे कि भाई मूल बिंदु के दाईं तरफ तो प्लस होगा और मूल बिंदु के बाईं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आप ये कह सकते हो सर कि अब एक बात बता दो आप कि वाई एक्स पे कैसे करें। तो वाई एक्स पे देखो सीधा सा तरीका क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं मूल बिंदु के ऊपर, वाई एक्स पे दो तरफ से है, देखो मूल बिंदु के ऊपर और नीचे इस तरह से है ना, तो मूल बिंदु के ऊपर तो माइनस सॉरी प्लस के आंकड़े आएंगे 2 4 6 8 10, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ देखिए ये माइनस के आंकड़े आएंगे, ये किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, इस तरह से। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि इन पे आंकड़ों का मान लो, चाहे संख्या का चाहे निर्देशांकों का कुछ भी मान लो, आप निरूपण अपन कैसे करेंगे कि मूल बिंदु के बाईं तरफ एक्स एक्स की बात करें तो मूल बिंदु के बाईं तरफ तो प्लस चलेगा और इधर माइनस चलेगा, ठीक है। और वाई एक्स की बात करें तो मूल बिंदु के ऊपर की तरफ तो प्लस चलेगा और नीचे की तरफ वाई सॉरी नीचे की तरफ माइनस चलेगा। अब देखो इस आधार पर अपन इसकी बात करें ना प्यारे साथी, यानी वापस दिखा दूंगा मैं आपको, यानी ये वाई एक्स है, ये कौन सी एक्स है बताइए, वाई एक्स, और मान लीजिए ये एक्स एक्स है, ये कौन सी एक्स है, एक्स एक्स। अब जब एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे से मिलती है तो ये हो गया मूल बिंदु, ये क्या हो गया, मूल बिंदु। अब इस तरह से देखो, अब क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि क्वेश्चन कहां से आता है। देखो क्वेश्चन बहुत सारे वैसे बन गए हैं, आपको पूछ सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो वो ध्यान रखना है, मूल बिंदु क्या होता है, इस तरह के छोटे मोटे प्रश्न, अभी छोटे मोटे प्रश्नों से चलेंगे, फिर अपन गणितीय प्रश्न जो वास्तविक प्रश्न होते हैं उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। अब देखो जब ये एक्स एक्स और वाई एक्स बनती है ना, मिलती है ना, तो चार पार्ट बन गए, देखो 1 2 3 4, कुल मिला के चार पार्ट बन गए। यहां से क्वेश्चन वो बनाता है, वो आपको एक बिंदु देगा और बिंदु देके वो सीधा सीधा ये पूछेगा कि प्यारे दोस्त ये बताओ कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों को मिलने से चार भाग बने जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। चार भाग बने, उन चार भागों को क्या कहेंगे बताइए, चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश में ये ध्यान रखना कि ये जो इधर बना है ये प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। फिर ऐसे चलेंगे अपन, ऐसे चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, ध्यान रखना घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, ये इधर आ गया आपके दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। ये आपके प्यारे साथियों ये आ गया थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। और ये आपके आ गया फोर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ अंश बराबर चतुर्थांश, इस तरह से। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, ये देखो ऐसे है चतुर्थांश, में आपको सही लिख देता हूं, चतुरथा चतुर्थांश, इस तरह से चतुर्थ प्लस अंश से बना है। तो चार अंश हो गए प्यारे साथी, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, इस तरह से चार चतुर्थांश हो गए। अब यहां से अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ा वो अपन ने पढ़ लिया, वो आपको पीडीएफ के रूप में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा लिखा हुआ वो सब चीजें।
तो देखो यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है आपको, ऐसे पूछ ले क्षैतिज रेखा कौन सी होती है सर, एक्स एक्स होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, वाई एक्स होती है। अगला प्रश्न आपसे छोटा प्रश्न, अभी छोटे प्रश्नों की बात करें फिर अपन बड़ों की तरफ चलेंगे। आपको ऐसे पूछ ले एक्स एक्स और वाई एक्स जहां मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु और इसी का दूसरा नाम प्रतिच्छेद बिंदु भी होता है, ध्यान रखना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु भी इसको कहते हैं, और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। आपको पूछ ले एक्स एक्स में बाईं ओर कौन से आंकड़े चलेंगे, कौन से निर्देशांक चलेंगे, प्लस के। एक्स एक्स सॉरी एक्स एक्स में दाईं ओर, और एक्स एक्स में मूल बिंदु के बाईं ओर कौन से चलेंगे, माइनस के। एक्स और फिर वाई एक्स में मूल बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस के, वाई एक्स में मूल बिंदु के नीचे की तरफ माइनस के, इस तरह से। उसके बाद देखो कुल 4 चतुर्थांश बन गए, फर्स्ट चतुर्थांश, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पहले तो अपन इसको मैन तरीके से करेंगे और उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। चतुर्थांश वाले सवाल में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, शॉर्ट ट्रिक से आप कर दोगे। अगर आता है इतना इजी सवाल तो इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, इसकी कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ट्रिक बता देता हूं, देखो नया पेज अपने को लेना पड़ेगा। देखिए चतुर्थांश के सवाल कैसे आपको हल करने हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक। चतुर्थांश के सवाल आएंगे तो इस तरह से, चतुर्थांश आप सभी समझ गए कि एक्स एक्स और वाई एक्स जब मिलते हैं तो 4 पार्ट टोटल बनते हैं, उन्हें चतुर्थांश कहते हैं। एक सबसे पहले फर्स्ट चतुर्थांश, मैन ये इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है, फर्स्ट किधर होता है, सेकंड किधर होता है, थर्ड किधर होता है, फोर्थ किधर होता है। आपको लोकेशन की भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल का मैं तरीका बता दूंगा, शॉर्ट तरीका। बाकी मेन तरीका भी करते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन देखो ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ गया कि -4 3 -4 3 बिंदु बिंदु किस किस चतुर्थांश में, 1 मिनट में मैं इसकी मोटाई सेलेक्ट कर लेता हूं पेन की। हाँ, किस किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है। वापस लिख देता हूं मैं, किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको ऐसे पूछ लिया उसने। सिंपल सा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे कि -4 3 बिंदु किस चतुर्थांश में। तो देखो इसका तरीका तो ये होता है, पहले तो अपन मैन तरीके की बात करें। मैन तरीका सर ये होगा इसका कि ये मैंने एक लाइन बना दी, अब आप आराम से बता सकते हो सर ये तो वाई एक्स है, ये कौन सी एक्स है, वाई एक्स है। मैन तरीका आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है या थोड़ा बड़ा लग सकता है, शॉर्ट तरीके में बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिए कोई सा भी आपको बिंदु दे दे, आप तुरंत चुटकियों में बता दोगे कि कौन से चतुर्थांश में। अब देखिए ये तो मैन तरीका बता रहा हूं जिसमें थोड़ा, ये आपके एक्स एक्स है, सभी को पता है सर, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, -4 और 3, तो अपन बिंदु बना लेंगे, अपन बिंदु बना लेंगे। देखिए ये मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु के इधर बताइए क्या होता है, प्लस के होते हैं, तो प्लस के अपन ले लेते हैं 2 4 6, ठीक है। 6 तक अपना काम हो जाएगा क्योंकि अपने 4 और 3 है। इधर भी ले लो, इधर -2 -4 और -6, ये 3 बिंदु इधर बना लिए। अब वाई एक्स पे चलेंगे तो वाई एक्स पे ऊपर की तरफ 2 4 6, और वाई एक्स पे नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -2 -4 -6। अब सुनो, अब ये क्या कह रहा है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, इस तरह के बिंदुओं में क्या ध्यान रखेंगे, इस तरह के जो भी बिंदु आपको दिए हुए हैं उसमें पहला नंबर तो एक्स पर ढूंढो, पहला नंबर तो कहां ढूंढना है, एक्स पर, और दूसरा नंबर वाई पर ढूंढना है। सीधा सा ध्यान रखना, इसमें जो पहला निर्देशांक है ना ये एक्स का होता है, दूसरा निर्देशांक वाई का होता है। तो पहला तो अपने को एक्स वाली लाइन पे ढूंढना है और दूसरा अपने को वाई वाली लाइन पे ढूंढना है। माइनस प्लस जो भी है वो सारे अपने पास है। तो देखो एक्स के तो है -4, तो पहले एक्स वाली लाइन पे -4 ढूंढो। देखो ये मिल गया, सुनो ये मिल गया, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। -4 मिल गया अपने को, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, -4 मिल गया। और वाई वाली लाइन पे अपने को 3 ढूंढना है। 3 देखो कहाँ है, 3 तो सर दिख ही नहीं रहा, 2 और 4 के बीच में यहाँ से है 3। अब देखो ये -4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, वहां पे ये बिंदु होगा। तो ये हो गया ये बिंदु, बताओ बात समझ में आ रही है क्या, ये बिंदु हो गया -4 और 3, ये बात समझ में आई क्या आपको, ये बात सबको समझ में आ गई क्या, ये बिंदु हो गया -4 और 3। अब आप बता दो, सीधा सा पूछा है किस चतुर्थांश में है, आप बताओ सीधा सीधा, पहली बात बताओ ये इधर वाला कौन सा चतुर्थांश है, पहला, ये कौन सा है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा। तो कहानी समझ में आ गई होगी कि ये जो बिंदु है
ये दूसरे चतुर्थांश में है। कौन से में है? दूसरे चतुर्थांश में है। तो ये तरीका तो आता है ना, तो देखो ये तो बढ़िया तरीका है, समझने वाला तरीका है, आराम से कर सकते हो आप। अब कोई कहे कि सर हम इतना ये ग्राफ बनाना और इतना ही करते रहेंगे क्या, फिर बाद में पेपर पूरा हमारा तो हो लिया इस तरह से। तो अब आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। बताओ चतुर्थांश निकालने का ये तरीका आपको समझ में आया क्या? इसमें आपको क्या करना है, पहला बिंदु तो एक्स पर ढूंढ लो, दूसरा बिंदु वाई पर ढूंढ लो, फिर देख लो दोनों कहाँ मिल रहे हैं। अब जहां मिल रहे हैं वो बिंदु देख लो कौन से चतुर्थांश में है, वो उस हिसाब से हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको करके लाने हैं। अब देखो, अब मैं इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। अब इसकी अपन क्या कर लेते हैं दोस्त, अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि गुरुजी शॉर्ट ट्रिक बता दो बस, अब ये ग्राफ ग्रुप हमसे बनते नहीं है, तो आप शॉर्ट ट्रिक बता दो। देखो शॉर्ट ट्रिक सुन लो, सुनो। अगर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं लिख रहा हूँ ना इसकी पीडीएफ, मेरी हैंड रिटन पीडीएफ है, उसमें पूरी ट्रिक लिखी हुई मिल जाएगी। अगर दोनों, सुनो, अगर दोनों अगर दोनों प्लस हो, अगर दोनों क्या हो, प्लस हो, तो ध्यान रखना वहां पर आप सीधा कर दोगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कर दोगे? प्रथम चतुर्थांश। सोचना नहीं है, ग्राफ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है। अगर दोनों राशि प्रथम में हो, जैसे मैंने आपको कह दिया कि बताओ बिंदु 5, 3 कौन से चतुर्थांश में है, बिंदु 3, 5 बताओ कौन से चतुर्थांश में है, बिंदु 3, 2 बताओ कौन से चतुर्थांश में है, बिंदु 2 और 4 बताओ कौन से चतुर्थांश में है। तो प्यारे दोस्त इसमें आपको क्या जोर आ गया, देखो ये 5 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, 5 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, 4 भी प्लस का। यहाँ पर हो क्या रहा है, दोनों बिंदु प्लस के हैं, यानी दोनों निर्देशांक प्लस के हैं। बिंदु तो सॉरी यही है, लेकिन इसके दोनों निर्देशांक प्लस के हैं। तो अगर दोनों निर्देशांक प्लस के होना, तो आपको बस डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है, प्रथम 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 चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। अब आपको कोई भी सवाल दे दे जिसमें दोनों प्लस के मिल जाएं, तो आपको कोई ग्राफ बनाना, कुछ और करना, सीधा डायरेक्ट लिख देना प्रथम चतुर्थांश। क्या कर दोगे? प्रथम चतुर्थांश। अब देखिए आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, अगर दोनों माइनस हो, 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 तो देखिए आपको सीधा सा ध्यान रखना है, तृतीय चतुर्थांश। क्या बोल दोगे? तृतीय चतुर्थांश। बताओ इसमें तो क्या जोर आया, अगर दोनों प्लस हैं तो प्रथम चतुर्थांश कर दो, और दोनों माइनस हैं तो क्या कर दो? तृतीय चतुर्थांश। जैसे आपको दिया, मान लो आपको ऐसे दिया सवाल कि बताओ बिंदु -5 -3 ये कौन से चतुर्थांश में है। आपको दे दिया बिंदु -3 -5 कौन से चतुर्थांश में है। आपको दे दिया बिंदु -3 -2 कौन से चतुर्थांश में है। आपको दे दिया -2 -4 बताओ कौन से चतुर्थांश में है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सीधी सी ट्रिक याद रखनी है, कोई ग्राफ बनाना ना कोई और बनाना। हालांकि ग्राफ बना के भी एक आधा सवाल इनमें से और समझा दूंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा सा ये ध्यान रखना है कि दोनों माइनस के आ रहे हैं। देखो दोनों माइनस, यहाँ भी दोनों माइनस के, यहाँ भी दोनों माइनस के, यहाँ भी दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के आ जाए तो ध्यान रखना तृतीय चतुर्थांश। कौन सा याद रखोगे? तृतीय चतुर्थांश। देखो अगर मैं समझाऊं तो इस तरह से मान सकते हो, जैसे मान लो आपको ये पॉइंट है, जैसे कितना, -5 -3, तो देखो एक्स एक्स पे तो -5, अगर आप देखो तो -5 यहाँ नहीं आएगा क्या बताओ, और इस पे -3 वाई पे यहाँ आएगा, तो बताओ ये दोनों तृतीय में नहीं मिलेंगे क्या? देखो देखें तृतीय में मिल रहे हैं ना, इसका मतलब अपनी ट्रिक एकदम सॉलिड है। तो क्या ध्यान रखना है, दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश। अब एक स्थिति क्या हो सकती है कि भाई दोनों प्लस वाले कर लिए अपन ने, दोनों माइनस वाले कर दिए। अब ये हो सकता है कि या तो पहला प्लस और दूसरा माइनस हो, या दूसरा माइनस और पहला प्लस हो। तो अब देखो तीसरी स्थिति ये कर सकते हो आप, अगर पहला माइनस हो, पहला माइनस हो, ऐसे याद रख लो, पहला माइनस हो कहने का मतलब जो दूसरा प्लस हो, पहला माइनस हो तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्लस। तो पहला माइनस हो इतना याद रख लो, और इसको जोड़ो तो यूं जोड़ सकते हो, पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो, कहने का मतलब अगर माइनस पहले हो, अगर माइनस पहले हो और प्लस बाद में हो, तो ध्यान रखना है वहां पर आप कर दोगे द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा कर दोगे? द्वितीय चतुर्थांश। पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो क्या लिख दोगे? द्वितीय चतुर्थांश। जैसे देखो -5 3 आपको पॉइंट दे दिया, -5 और 3, आपको दे दिया -3 और 5, और आपको दे दिया -3 और 2। ठीक है,
और आपको दे दिया -2 4। तो सब में देखो क्या हो रहा है, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो आप है ना कोई ग्राफ प्रूफ कुछ नहीं बनाना, सीधा लिख देना द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिख दोगे? द्वितीय चतुर्थांश। तो अब बताओ, चतुर्थांश से संबंधित आप प्रश्न आराम से कर सकते हो। अब उसके बाद में क्या लिखना है? अब एक लास्ट स्थिति ये बन सकती है कि पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो। यानी यूं कह सकते हैं कि पहला प्लस हो, पहला क्या हो? प्लस हो और दूसरा माइनस हो। दूसरा क्या हो दोस्त? माइनस। तो पहला प्लस और दूसरा माइनस हो तो एक ही चतुर्थांश बच गया, उसको लिख देना चतुर्थ चतुर्थांश। देखो इसका मेन तरीका अगर आपको आ रहा है समझ में तो वही याद रखना, मैं यूं कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक क्या है कि अपन भूल जाते हैं कई बार, है ना? तो अगर अब मेन तरीका किसी के समझ में नहीं आ रहा, मान लो कि भाई गणित कम समझ में आती हो, तो उनके लिए फिर ये शॉर्ट ट्रिक ये चीजें उनके लिए होती है। बाकी मेन तरीका आपको ये बताया, ये तरीका जरूर याद रखना। देखो इस तरह से, है ना? तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो उस स्थिति में चतुर्थ चतुर्थांश कर देंगे। जैसे देखो 5 माइनस 3 ये हो जाएगा, और जैसे 3 माइनस 5 ये कर सकते हो आप। आपको दे दिया सवाल 3 माइनस 2, आपको सवाल दे दिया 2 माइनस 4, ऐसा दे दिया मान लो आपको। तो ये अब देखो यहाँ पर पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है। तो ये हो गया। तो इनमें सब में देखो ये स्थिति आ रही है, तो इनमें सोचने की जरूरत नहीं। चतुर्थ चतुर्थांश सब में कौन सा कर दोगे? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या सर मेन तरीके से बताओ इसको? मेन तरीके से बताता हूँ। देखो जैसे 2 माइनस 4 है, जैसे एक बिंदु में ले रहा हूँ, उसमें से लिया लास्ट वाले उदाहरण में से, देखो ये रहा 2 माइनस 4, इसको अपन करते हैं। मैंने बिंदु लिखा, इधर लिख देता हूँ साइड में 2 माइनस 4। अब देखो ये तो x का होता है ना, हमें पता है, और ये y का होता है। तो x पे तो 2 देखो, ये देखो x पे 2 ये मिल गया सर, और y पे देखो -4 ये मिल गया। x पे तो 2 ये मिल गया और y पे -4 ये मिल गया। अब इनको मिला दो भाई, मिला दो। ये लो। बताओ कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। इसका मतलब ट्रिक गलत तो नहीं है क्या गुरु जी? ट्रिक तो एकदम सही है आपकी, परफेक्ट है। बताओ बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से चतुर्थ ये प्रश्न आए हुए हैं। मैं बता दूं आपको, कोई भी हल्के में मत लेना इन प्रश्नों को, ये प्रश्न आए हुए हैं और वहां पर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये सब चीजें अभी तक के चतुर्थांश की अपन बातें कर रहे थे, है ना? ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्त। तो अभी तक अपन ने जो चीजें लिखी वो एक बार मैं आपको पीडीएफ के रूप में और दिखा देता हूँ कि भाई पीडीएफ के रूप में आपको कैसे मिलेंगी, है ना? उसको थोड़ा मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। देखिए पीडीएफ के रूप में ये पढ़ी पीडीएफ, सुनो। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, ये आपको सारी चीजें बता दी। निर्देशांक तल के 2 अक्ष होते हैं, ठीक है? 2 अक्ष कौन-कौन से? देखिए एक्स अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष उसको कहते हैं। एक्स अक्ष कौन-सा होता है? क्षैतिज अक्ष। और इसमें देखो मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि इधर तो धनात्मक यानी प्लस चलेगा और बाईं ओर ऋणात्मक चलेगा। बताओ क्या जोर आया? ठीक है। फिर वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष कौन सा होगा? ये लाइन देखिए, ये जो इस तरह से आ रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। मूल बिंदु के नीचे की ओर तो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, और ऊपर की ओर धनात्मक होता है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको समझा दी। मूल बिंदु किसे कहते हैं सर? ये क्या फायदा है? तो देखो एक्स एक्स तथा वाई एक्स दोनों जहां पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, बिल्कुल मैं दे दूंगा। और मूल बिंदु का एक दूसरा नाम प्यारे साथी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिच्छेद बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक भी याद रखने हैं, 0 0, ठीक है? उसके बाद देखो ये मैंने आपको समझा दिया 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में, ये आपको समझा दिया है नीचे। और ट्रिक आपको बता दी, देखो ये रही जब दोनों माइनस हो कौन सा चतुर्थांश होगा? दोनों प्लस हो, और ये पहला माइनस दूसरा प्लस हो, ये शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी मैंने। तो यहां तक आपने देखिए पीडीएफ से भी हो गया और वैसे भी समझा दिया आपको। अब अपन बात करते हैं कि एक बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो वापस मैं आपको उसी तरह से ब्लैंक पेज पर ले जाता हूँ। देखिए, ब्लैंक पेज की अपने को जरूरत पड़ेगी। सुनिए साथियों, है ना? क्रम से चल रहे हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कि निर्देशांकों के बारे में सामान्य जानकारी थोड़ी-सी मैं दे देता हूँ। देखिए, अपन क्या करते हैं साथियों, अपन हार्ड से हार्ड सवाल करना सीख जाते हैं, लेकिन कई बार एक कॉमन सा सवाल आ जाता है, वो हमें हमारा गलत हो जाता है। इसलिए हमें पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक हर तरह का क्वेश्चन अपने कवर हो, इस तरह से चलना है। निर्देशांकों के बारे में कई बार वो प्रश्न पूछ लेता है। वो ऐसे पूछ ले आपको, भुज निर्देशांक कौन-सा होता है? भुज निर्देशांक किसे कहते हैं? तो
फिर पता नहीं चलता x को कहते हैं y को कहते हैं। तो सामान्य निर्देशांकों के बारे में जानकारी, उसके बाद अपन बड़े प्रश्न भी करेंगे, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति इस प्रश्नावली का नाम है, तो यहाँ थोड़ी सी सामान्य जानकारी भी हमें जरूरी है। देखिए, जैसे अपन अब निर्देशांक की बात करते हैं कि एक कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक कौन कौन से होते हैं वो सुने। एक बिंदु के निर्देशांक सुनिए, पहले तो ये ध्यान रखना, किसी भी बिंदु के निर्देशांक दो निर्देशांक होंगे। निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु के कितने निर्देशांक होंगे? दो। ध्यान रखना, निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु के आपको दो निर्देशांक दिए हुए आएंगे। किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक दिए हुए आएंगे। दो निर्देशांक होते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया कि भाई किसी बिंदु के निर्देशांक 3, 4 है, तो ये बिंदु के निर्देशांक दो होते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जो पहला निर्देशांक होता है ना, वो तो होता है x निर्देशांक, यानी x x वाला निर्देशांक होता है, x निर्देशांक होता है। और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो y निर्देशांक होता है। वो कौन सा होता है? y निर्देशांक होता है, ये ध्यान रखेंगे। कॉमन सी चीजें हैं, जिनको गणित आती है उनको सरल लग रही होंगी ये चीजें, तो बाद में चलेंगे अपन, लेकिन देखो सारी चीजें बतानी जरूरी है। ये y निर्देशांक है। अब सुनो, ये जो x निर्देशांक है ना, इसी का दूसरा नाम, ये प्रश्न बन सकता है आपके, इसी को भुज निर्देशांक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? इसी को क्या कहते हैं बताओ? भुज निर्देशांक भी कहते हैं। एक मिनट भाई, इसी का नाम क्या है? भुज निर्देशांक। अब देखो यहाँ पे अटका सकता है अपने को सामान्य सी बात, कॉमन सी, सबको पता है भाई, पहला x होता है, लेकिन वो पूछ ले भुज निर्देशांक कौन सा हुआ है, जी इसमें चक्कर पड़ गया, ये नहीं पता। ठीक है, y निर्देशांक जो है, इसी का दूसरा नाम, इसी को कहते हैं कोटि निर्देशांक। क्या कहते हैं? कोटि निर्देशांक। कोटि निर्देशांक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है क्या, कि दो निर्देशांक होते हैं, एक x होता है और एक y होता है। y का दूसरा नाम होता है कोटि और x का दूसरा नाम होता है भुज। ठीक है सर। अब क्या ध्यान रखना, ये x निर्देशांक एक्चुअल में होता क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि x निर्देशांक है क्या। x निर्देशांक देखो ऐसे है, जैसे ये x x है, सुनना, ये x x है, यहाँ पे ये जो तीन निर्देशांक आपको दिख रहा है, ये जो तीन है, ये एक्चुअल में है क्या? यानी आपने इस तरह से x x और y x बनाए मान लो, तो x x पे अपने को पता है कि इधर ऐसे चलता है 2, फिर 4, फिर 6, हमने बहुत बार पढ़ लिया। इधर y x पे चलता है 2, फिर 4, फिर 6। तो अब जैसे x x पे ये 3 है ना, तो यहाँ पर है ये 3, तो ये जो x निर्देशांक एक्चुअल में तो ये स्थित तो x x पर है, लेकिन ये है क्या? ये वास्तव में किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी है। जैसे ये बिंदु 3 यहाँ पर ये निर्देशांक है, तो ये एक्चुअल में ये क्या है? y अक्ष से दूरी है। तो x x की x निर्देशांक की ये परिभाषा ध्यान रखनी है कि x निर्देशांक किसे कहते हैं। एक बात तो हमें पता चल गई कि दो निर्देशांक होंगे, उनमें पहला निर्देशांक x होगा। उनमें पहला निर्देशांक क्या होगा बताओ? x होगा। ये बात तो हमें पता चल गई पक्की पक्की, लेकिन अब इसकी परिभाषा क्या दोगे? इसकी परिभाषा ये दे देना आप, बिल्कुल सिंपल सी है। देखो, x निर्देशांक की ये परिभाषा दे देंगे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है? y अक्ष से दूरी। कई बार हमें ऑप्शन में वो दे देता है, हम सोचते हैं कि y अक्ष से दूरी x निर्देशांक थोड़ी होती है। ये x निर्देशांक ये है तो x अक्ष पर, लेकिन वास्तव में ये क्या है? y, जो y वाली अक्ष है, इससे कितनी दूरी है, वही तो है ये। तो x निर्देशांक की एक परिभाषा ये भी याद रखनी है कि किसी बिंदु की y अक्ष से कितनी दूरी है, वही x निर्देशांक कहलाता है। ठीक बात है, ये हमें x निर्देशांक के बारे में पता चल गया। y निर्देशांक के बारे में क्या पता चला कि दूसरा निर्देशांक जो होता है वो y होता है, और उसे कोटि निर्देशांक भी कहते हैं। अब इसी प्रकार से y निर्देशांक की अपन ये परिभाषा दे सकते हैं। y निर्देशांक की क्या परिभाषा दे दोगे दोस्तों? y निर्देशांक की ये परिभाषा दे देंगे कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, क्या कह दोगे? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, उसको y निर्देशांक कहते हैं। जैसे मान लो इसमें अपन बात करें 3, 4 में, तो ये 4 y निर्देशांक है, तो ये 4 देखो यहाँ पर है, तो ये स्थित तो y अक्ष पर है। सुनो, मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ। हाँ, ये है तो y अक्ष पर,
लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये अ, एक्स एक्स जो जा रही है उससे कितनी दूरी है, वही तो है ये। तो क्या ध्यान रखना है, वाई निर्देशांक किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी, उसी को वाई निर्देशांक कहते हैं। बताओ पहले होता है बाद में? क्या सर होता तो बाद में है, और कोटि निर्देशांक कहलाता है, एक्स निर्देशांक पहले होता है और उसे भुज कहते हैं। क्या सर ये तो कोई बड़ी बारी बात नहीं है, हमें पता है। चलो पीडीएफ में देख लेते हैं एक बार, पीडीएफ क्या कह रही है दोस्तों, देखिए। सुनिए, देखिए पीडीएफ ये कह रही है कि एक बिंदु के निर्देशांक, इसमें क्या है देखिए 3 और 4, तो इसमें जो पहला निर्देशांक है उसको x कहेंगे, दूसरे को y कहेंगे। किसी भी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, ठीक है, हमें पता है। पहला होता है x निर्देशांक। x निर्देशांक क्या होता है? देखो दोनों निर्देशांकों में प्रथम निर्देशांक होता है। x कौन सा होता है बताइए? पहला जो निर्देशांक है वो x है, दूसरा y हो जाएगा। तो पहला हो गया x, ठीक है। इसे भुज निर्देशांक, इसको इंपोर्टेंट कर लेना भाई, इसको इंपोर्टेंट कर लेना कि इसको भुज निर्देशांक भी कहते हैं। और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। तो x निर्देशांक एक्चुअल में है क्या? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी है ये, ठीक है। फिर y निर्देशांक क्या है देखिए, दोनों निर्देशांकों में द्वितीय निर्देशांक। बताओ y कौन सा होगा, पहला और दूसरा? सर होगा तो दूसरा, ठीक है। उसके बाद इसे कोटि निर्देशांक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? कोटि निर्देशांक भी कहते हैं। और ये एक्चुअल में है क्या? किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो इतनी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरह से कि भाई हमें निर्देशांकों के बारे में क्या सर अब अच्छी तरह से हम बता सकते हैं। एक्स वाई पूछ ले तो हम बता देंगे, चतुर्थांश भी बता देंगे। देखिए सामान्य जानकारी है लेकिन अच्छी लग रही होगी आप सभी को। अब देखिए, अब अपन बात, अब चलेंगे अपन मोटे सवालों की ओर, बड़े सवालों की ओर चलेंगे अपन। तो बड़े सवाल तो बड़े बड़े पेज, यानी कि नया पेज अपन ले लेते हैं। अब अपना टॉपिक आएगा वो मोस्ट है, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्ट आपके ऐसे दे रखा है। देखो एक तो कह रखा है कार्तीय निर्देशांक पद्धति, तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति का मतलब ये है कि इसकी पूरी सामान्य जानकारी हमें, चतुर्थांश क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स एक्स क्या होती है, वाई एक्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही सवालों से शुरू करते हैं इसको, और सवालों से शुरू करते हैं तो फिर वो जो नॉर्मल सवाल जिसे हमने नॉर्मल समझ के छोड़ दिया वो हमारे 2 नंबर या 3 नंबर खा जाता है। ऐसा हमें नहीं करना है साथी हैं। चलो देखिए, अब अपन शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, देखिए अब अपन करते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। अब हेडिंग है दो बिंदुओं, अब ये प्रश्न आएंगे आपके गणितीय प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। दो बिंदुओं के मध्य की, दो बिंदुओं की मध्य की, मध्य की दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, ये सिखाने वाला हूं दोस्त। दो बिंदुओं के मध्य की क्या ज्ञात करना, बताओ? दूरी ज्ञात करना, ठीक है सर। सुनिए, यहां से आपके गणितीय प्रश्न आएंगे सीधे से। तो एक आपको सूत्र याद रखना है, वैसे अपन कॉमन तरीके से भी कर लेंगे उसको, सूत्र भी हम याद रख सकते हैं। देखिए दूरी का सीधा सूत्र आप याद रख लेंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे सिंपल तरीका मैं आपको बता दूंगा। दूरी को आप जैसे PQ से डिनोट भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, आप सीधा दूरी भी लिख सकते हो। दूरी का सूत्र याद रखना है अंडर रूट, क्या याद रखोगे? अंडर रूट, अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या होता है मैं सारा बता दूंगा, का स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस सीधा सा ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या बोलोगे सर? ऐसे बोल देंगे कि दूरी बराबर, क्या बोलोगे? दूरी बराबर अंडर रूट, पहले क्या बोल दोगे? अंडर रूट, फिर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सर प्रश्न करवा दो। अब यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, प्रश्न तो हालांकि पहले से ही शुरू हो चुके हैं, है ना, वो सारे हमें ध्यान रखने हैं। अब गणितीय टाइप का प्रश्न, जैसा आपकी आदत है कि सर शुरुआत से गणितीय टाइप प्रश्न करवा दो, तो उस तरह के प्रश्न अब अपन चलेंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है सुनो। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे डायरेक्ट। क्या कहेगा वो? दो बिंदु देगा, बिंदु आपको क्या कहेगा? बिंदु, बिंदु दो तीन, एक बिंदु तो क्या कह दिया? दो तीन, वह, पहले सिंपल बता देता हूँ फिर थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलेंगे। वह चार एक, चार एक के मध्य, के मध्य की, के मध्य की
दूरी ज्ञात करो। के मध्य की क्या ज्ञात करो दोस्त? दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आएंगे। इनके मध्य की दूरी क्या होगी? आपको चार ऑप्शन देगा, आपको वो चार ऑप्शन देगा, लेकिन मैं यहां करना बता देता हूं, फिर ऑप्शन अपन करते रहेंगे। सुनो, अब पहली बात तो सर हमारे पास सूत्र ये पड़ा, ये सूत्र लगा देंगे, लेकिन ये सूत्र लगाओगे कैसे? x1 क्या है इसमें, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की बात है। सुनो, जैसे ये दे रखा ना आपको, पहला बिंदु क्या दे रखा है? 2, 3, फिर दूसरा बिंदु दे रखा है 4, 1। तो देखो हमें सीधा सा पता है कि भाई पहला जो है वो x का होता है, दूसरा y का होता है, फिर यहाँ पहला x का दूसरा y का, तो सीधा सीधा x का होता है, इसलिए ये तो हो गया x1। ठीक है, ये y का होता है इसलिए y1। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है, अब x1 हो गया तो दूसरे में भी x का है, तो इसको बोल देंगे x2 और इसको बोल देंगे y2। बताओ, पहली बात तो हमें x1 y1 x2 y2 की पहचान करनी है। तो जो दो निर्देशांक है उनमें एक x का है एक y का है, तो ये पहले वाले को तो हो जाएंगे x1 y1, और दूसरे कोष्टक में जो दोनों है उनको बोल देंगे x2 और y2। ये हमने कर दिया। अब सुनो, अब अपन सूत्र लगा देंगे। अब अपन क्या कर देंगे? सूत्र लगा देंगे। देखो सूत्र क्या है, मैं एक बार वापस लिख देता हूं। पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर यानी दूरी, पी क्यू का मतलब दूरी, दूरी ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो क्या सूत्र है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, साधारण तरीका भी बता दूंगा, घबराओ मत, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है सर, चलो लगा देते हैं। दूरी, ये क्या है? दूरी बराबर अंडर रूट लगा दिया हमने, अंडर रूट। चलो x2 बता दो, x2। अब अपने को दिमाग लगाना नहीं, सीधा पड़ा हुआ है। x2 देखो 4, कितना है? 4। ठीक है, x1, x1 कितना है? 2, उसका स्क्वायर। ठीक है सर, फिर प्लस, अब इस बार y2, y2 कितना है? देखो ये पड़ा एक, ये एक, ये रहा एक। ठीक है सर, माइनस y1, y1 कितना है? 2। ठीक, स्क्वायर। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, यानी 2 बच गए और ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, और इधर 1 में से 2 गया। देखो इसमें सीधा सा अपन क्या करते हैं भाई, 2 में से 1 घटाते हैं ना जब, तो 1 बचता है, लेकिन जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं ना तो माइनस का बचता है। सीधी सी कहानी, ये ध्यान रखनी है भाई। अपन जैसे 5 में से 4 घटाए, भाई आपने जैसे 5 में से 4 घटाए तब तो 1 बचा, लेकिन 4 में से 5 घटाओगे ना तो बचेगा तो एक ही, लेकिन माइनस का बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे, तो माइनस का 1 बचेगा और फिर उसका स्क्वायर। हालांकि माइनस का स्क्वायर अपन करेंगे तो वो आएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सुनो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर चाहे अंदर माइनस की संख्या हो तो भी स्क्वायर प्लस में आएगा, ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर 1, अंदर माइनस है तो भी स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1, 4 और 1, 1 मिनट भाई, सॉरी, ये y1 अपन 3 करेंगे ना, y1 कितना करेंगे? 3 करेंगे। ये 2 कर दिया मैंने, है ना। देखो सुनो, x2 तो 4 है, x1 2 है, और y1 1 है, ये 3 था, है ना, 3 है, सॉरी भाई, है ना, 2 लिख दिया था मैंने गलती से। तो ये 2, तो 1 में से 3 जाओगे तो 2 बचेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 8। देखो वापस देख लो एक बार, मैंने यहाँ क्या है, 2 लिख दिया था गलती से, तो ये 2 नहीं 3 है, तो 1 में से 3 घटाओगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा यहाँ। तो 4 और 4 अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को देखो और हल करो आगे, या तो इसका आपको अंडर रूट 8 मिल सकता है ऑप्शन में, कई बार अंडर रूट 8 नहीं दे ऑप्शन में, तो क्या करोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको इस तरह से तोड़ दो। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके जोड़े बनाओ। अब देखो एक जोड़ा बन गया, तो जो, एक मिनट, तो जो जोड़ा बन गया है ना, देखो इसको ऐसे करेंगे एक बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके जोड़े बनाओ, दो दो के, दो के जोड़े बन गए। आगे एक दो का जोड़ा नहीं बन रहा, ये एक मिनट भाई, स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको आप, पेन दूसरा लेके देखता हूँ, देखिए। हाँ, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें 2 के जोड़े बना लिए। अब ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन गया ना वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, एक, यानी 2 गुणा 2 का जोड़ा बन गया तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी और अंडर रूट से वो बाहर आ जाएंगे, तो एक 2 बच जाएगा। और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंडर रूट के अंदर रख दो, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2। क्या हो गया? 2 अंडर रूट 2। क्या हुआ? सुनो,
जिसका जोड़ा बन गया ना, जैसे 2 गुणा 2, तो ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और जोड़े की जगह एक ही हो जाएगा, तो 2 बच गया इधर। और अंदर इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह गया। तो ये 2 अंडर रूट 2 क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2। ये अब हमने दूरी ज्ञात कर ली दोस्त, ये हमने क्या कर ली बताओ, दूरी ज्ञात कर ली, ये आ गई 2 अंडर रूट 2। चलो एक प्रश्न और बताओ क्या सर इस तरह का, तो प्यारे दोस्त एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं। चलिए अपन जैसे एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे आपको कह दिया कि भाई बिंदु 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 माइनस या बिंदु 5 7 व व 1 3 के बीच की के बीच की के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी क्या करो बताओ दोस्त, ज्ञात करो। चलो दूरी का क्या सर सूत्र हमें आता है, चलो पेन बदल देता हूं आपके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दूरी का क्या सूत्र हमें पक्का पक्का पता है कि अंडर रूट आएगा, एक तो क्या आएगा बताओ, अंडर रूट, और अंडर रूट में फिर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है सर, अब देखो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2 और ये रहा y2। ठीक है सर, चलिए लिखते हैं अपन। अब अपन लिखेंगे x2, देखो अब आप ध्यान से देखेंगे है ना, 1 माइनस x1 5, बताओ मैंने सही लिखा है क्या सर, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है बताइए, y2 है 3 और माइनस y1 है 7 और स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, अब एक में से 5, अब एक में से 5 घटा रहे, देखो 5 में से 1 घटाते तब तो 4 बचता है, लेकिन एक में से 5 घटाओगे तो -4 बच गया, -4 और ऊपर स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ये। फिर 3 में से 7 जाएंगे तो भी -4 बचेंगे, ये बात समझ रहे हो ना आप, 7 में से 4 घटाते हैं तो 3 बचते हैं, लेकिन 3 में से 7 घटाते हैं तो है ना -4 बचते हैं। यानी समझ रहे हो, जैसे मान लो 7 में से अपन ने 3 घटाए तब तो 4 बचे, लेकिन 3 में से 7 यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो फिर माइनस के 4 बचेंगे। अब 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है ध्यान रखना, और इस 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 और 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। 32 हो गया अंडर रूट 32। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिले तो आगे इसको हल और करना आना चाहिए। देखिए कैसे करोगे, सुनो, इसको ऐसे तोड़ दोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे टूट गए। ऐसे तोड़ सकते हैं, सभी को आता होगा। जैसे 32 है, कैसे तोड़ा सर क्या, 32 में 2 का भाग दिया 16, फिर वापस 2 का दिया 8, फिर वापस 2 का दिया 4, फिर वापस 2 का दिया 2, फिर वापस 2 का दिया 1। तो देखो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से। अब इसके बनाओगे जोड़े, अब इसके क्या बनाओगे दोस्त, जोड़े बना लोगे। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इसका तो बेचारे का जोड़ा बना ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसका जोड़ा बन गया उसको अंडर रूट से बाहर, यानी ये जोड़ा बन गया तो 1 2 आ गया अंडर रूट से बाहर। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया तो 1 2 अंडर रूट से बाहर आ गया। अब इसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने दो। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो गया 4 अंडर रूट 2, ये हो गया इसका 4 अंडर रूट 2, ये दूरी हो गई 4 अंडर रूट 2। तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकती है, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकती है, अंडर रूट 32 या 4 अंडर रूट 2, ये आपको ऑप्शन में मिल सकती है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से अपन कर लेंगे दोस्तों, इस तरह से अपन सवालों को कर लेंगे। तो ये हो गई दूरी की बात, ये ध्यान रखना। अब कई बार चलिए आज काफी हो गया है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल अपन और इस पे और आगे बढ़ेंगे, दूरी में और एडवांस सवाल किस तरह के पूछ सकता है, मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी पूछे तो अपने को क्या करना चाहिए। तो देखो इस ये जो तरीका है ना, इसका शॉर्ट तरीका भी आप ये मान सकते हो, इसमें देखो सूत्र नहीं लगाना चाहो तो सीधा यूं भी कर सकते हो, जैसे 5 7 और 1 3, क्या है 1 और 3। तो इसका सीधा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि भाई एक में से जैसे 5 घटा दिया तो कितने बचे 4, 4 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाया तो भी 4 बच गया, माइनस करो तो माइनस कर दो चाहे 4,
तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 और फिर इसका अंडर रूट कर दो। हालांकि ये इसमें डायरेक्ट करोगे ना तो कई कई बार क्या है कि वो एकदम डायरेक्ट वाला होता नहीं, तो आप इस तरह से करोगे तो बिल्कुल आपकी एक भी गलती नहीं रहेगी। इस तरह से करोगे तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये आपको करना है। अब इसमें देखो माइनस के आ जाए, प्लस के आ जाए, उस तरह से आ जाए तो उसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे कि भाई जैसे इधर माइनस का 5 दे दे या इधर माइनस का 1 दे दे, माइनस का 3 दे दे, माइनस का 7 दे दे, दोनों माइनस के दे दे, तो वो थोड़े से इससे एडवांस हो गए सवाल। फिर उससे भी और एडवांस सवालों की अपन चर्चा करेंगे। आज बिल्कुल कॉमन कॉमन बातें एक बार आपको बताई हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना भाई, और ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल भेज दूंगा। और ये जो आपको पढ़ाया है, देखो ये सारे पेज टेलीग्राम पे मैं क्या-क्या डालूँगा, एक तो वो जो पीडीएफ आपको दिखाई थी ना मैंने, वो डाल दूँगा। पीडीएफ जो आपको दिखाई वो जो मैंने बना रखी थी खुद ने है ना, वो डाल दूँगा। उसके बाद ये पीडीएफ सेव करके ये भी आपको डाल दूँगा, है ना? टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। देखो ये सारे निर्देशांक ज्यामिति जो सवाल मैंने हल करवाए वो भी मिल जाएँगे। क्यों? तो इस तरह से मैं आपको डाल दूँगा। अच्छा लगे तो भाई शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइंस के, मैथ के, हिंदी के बहुत शानदार-शानदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।